अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अम्मा बाद। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपके सामने सूरा अल-अंबिया की आयत नंबर 25 रखी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए पैगम्बर, तुझसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो। तौहीद का मसला इतना अहम और बुनियादी है कि दुनिया में हर नबी जहाँ भी और जब भी आया, उसने सबसे पहले अपनी कौम या अपने इलाके के लोगों को तौहीद ही की दावत दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तबलीग का आगाज़ इसी दावत तौहीद से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। लोगो, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम फलाह याब हो जाओगे। तो इससे पहले कि हम तौहीद के मायने व मफ़हूम पर पहुँचें, इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि अहले तौहीद की फ़जीलत अल्लाह ताला के यहाँ कितनी है और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं वो क्या कहती हैं। क्योंकि इंसानी फ़ितरत है, वो जो भी काम करने जाता है, जब उसे पता चलता है कि इस काम से उसे क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है या इस काम की कितनी वैल्यू है, तो वो काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले तौहीद की फ़जीलत को देखेंगे। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 82 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है और वही राह रास्त पर हैं। यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है। अब कुछ अहादीस आपके सामने रखना चाहूँगी। अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और ईसा भी अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और उसका कलमा है जो उसने सय्यदना मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला था, और वो उसी की तरफ से भेजी हुई रूह है, और ये कि जन्नत बरहक है, जहन्नुम बरहक है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, ख्वाह उसके आमाल कैसे ही हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तुम मेरे पास ज़मीन भर गुनाह करके आए, फिर तुम इस हाल में मुझसे मिले कि तुम मेरे साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना ठहराता हो, तो मैं उसी कदर मग़फ़िरत व बख्शिश लेकर तेरे पास आऊँगा। एक और हदीस है, बहुत ही प्यारी है, कुछ तवील है, गौर से सुनिएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी मखलूक के सामने मेरी उम्मत के एक आदमी को बुलाएगा और उसके सामने गुनाहों के 99 दफ्तर रख दिए जाएंगे। हर दफ्तर हद निगाह तक फैला होगा। फिर अल्लाह ताला उस आदमी से पूछेगा, तो अपने इन अमाल में से किसी का इनकार करता है? क्या मेरे कातिबों ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? वो आदमी कहेगा, नहीं या अल्लाह। फिर अल्लाह ताला पूछेगा, तेरे पास कोई उज़र है? वो आदमी कहेगा, नहीं या अल्लाह। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, अच्छा ठहरो, हमारे पास तुम्हारी एक नेकी भी है और आज तुम पर जुल्म नहीं होगा। चुनाचे कागज़ का टुकड़ा लाया जाएगा जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तहरीर होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, नामा अमाल वज़न होने की जगह चले जाओ। बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, इस छोटे से कागज़ के टुकड़े को मेरे गुनाह के ढेर से क्या निस्बत हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएगा,
بندے آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے دفتر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والے ہر گناہ بخشتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر ہی تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل توحید کی کتنی عزت ہے اور کتنا اس کا رتبہ ہے۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے۔ توحید کا عقیدہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، توحید کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو بندہ توحید کے اقرار و اعتراف میں جس قدر پختہ ہو وہ اسی قدر جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوتا ہے، اس کے اعمال خواہ کیسے ہی ہوں۔ تو ان احادیث سے آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ توحید کا علم سیکھنا عام بات نہیں ہے، ایک خاص علوم میں سے خاص علم ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے اور میں امید کروں گی کہ آپ لوگ ضرور اس کو توجہ سے سنیں گے بھی اور کوشش کیجیے اس کو آپ لوگ ریٹن فارم میں بھی اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس بھی کچھ مواد جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں توحید کے معنی و مفہوم پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔